हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमने इस वीक किस तरह से काम किया। तो सबसे पहले यहाँ पे नेविगेट कर लेते हैं, गो टू पे क्लिक करके मैं मंडे जाता हूँ। 24 तारीख को हमने किस तरह से काम किया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट में बाइंग ट्रेंड थी, तो हम लोग को मार्केट के साथ ही चलना था, क्योंकि मार्केट में कोई भी नीचे एसएल अवेलेबल थे नहीं। मार्केट में इस बायर को टारगेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये अच्छे से प्रॉफिट में होंगे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। ठीक है, तो जब भी कोई अच्छा सा बाइंग का मतलब 100 पॉइंट आ जाता है, 100 मोर देन तो क्या होता है ना, नीचे से बायर को टारगेट नहीं किया जाता, मार्केट कंटिन्यू भागते रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट किया था 24 तारीख के दिन, और रिट्रेसमेंट जब भी मेरे को दिखा था तो हमने यहीं पे कहीं एंट्री बनाया था। यहाँ पे ही हमने कहीं एंट्री बनाया था, यहाँ पे जब सपोर्ट मिला था तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था। ठीक है, तो हमने यहीं पे एंट्री बना लिया था इस सपोर्ट पे, और वेट किया था कि मार्केट और भी फर्दर बाइंग में जाएगी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमें लॉस दिखाया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करके हमें लॉस दिखाया, और फिर हमने यहाँ पे इस मुक को कैप्चर किया। यहाँ तक हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया था, क्योंकि ये हाई लगाया था, तो यहाँ से रिजेक्शन वगैरह भी ले सकता था, जिस वजह से फिर रिट्रेसमेंट आता, फिर यहाँ से बाइंग आती, तो मैंने यहीं पे प्रॉफिट कहीं बुक कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से काम किया था। 25 तारीख के दिन जाते हैं। 25 तारीख के दिन क्या हुआ था ना, मार्केट में यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आया था। ठीक है, यहाँ पे पहले पहले तो ये सेलिंग में गई, इस बायर को टारगेट, लाइक यहाँ पे जितने भी बायर थे यहाँ से बाइंग कर रहे थे ना, उनको टारगेट करने के लिए आ रही थी, लेकिन मार्केट ने फर्दर यहाँ से रिजेक्शन लेके बाइंग में कंटिन्यू बाइंग में गई। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे आ रही थी ना, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बाइंग किया था। ठीक है, जब रिट्रेसमेंट वगैरह आ रहा था तो इसके हाई पे, जो पहला कैंडल बना था इसके हाई पे, तो इसका हाई हाई एक ये हाई बन गया, तो ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट पे। तो जैसे यहाँ पे ये टच की थे ना, तो मैंने यहाँ पे ही एंट्री कहीं बनाया था। ठीक है, जब इसको ब्रेक कर रही थी तो मेरे को लगा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने वाली है, तो मार्केट ने अच्छा ही किया था, यहाँ पे एकदम बॉटम पे हमने एंट्री किया था, और हमने यहाँ पे कहीं प्रॉफिट को बुक कर लिया था, इधर ही कहीं। ठीक है, इधर ही कहीं हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया था, तो अच्छा पॉइंट कैप्चर हो गया था, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, ये बड़ी कैंडल बनी थी जिससे हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। फिर हमने कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया, प्रॉफिट आ जाता है तो फिर हम लोग फाइट नहीं करते मार्केट में। ठीक है, तो 26 तारीख को देखिए, 26 तारीख को ये क्या कर रहा था, मार्केट ने यहाँ मार्केट में ऊपर हल्का सा गया था, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो हम लोगों ने वेट किया यहाँ पे, और यहाँ पे पुट को देखते हुए, पुट में प्रेशर देखते हुए, ये जब फिर यहाँ पे जब बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था ना रिवर्सल, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा सा रिजेक्शन वगैरह मिल सकता है। ठीक है, तो ये पहला कैंडल का देखेंगे, तो यहाँ पे जब मार्केट आई ना, इधर ही मार्केट आई, तो हमने यहाँ पे पुट को बाय कर लिया था। एक सेकंड, यहाँ पे पुट को यहाँ पे बाय कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पहला ही कैंडल का लो था। ठीक है, ये हाँ, ये हाई लो ये क्लोज किया था, ये क्लोज था, तो यहाँ पे जब आई थी ना मार्केट, तो मेरे को लगा था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह ले सकती है। ठीक है, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, जिस वजह से हमने यहीं पे कहीं एंट्री बनाया था। ठीक है, यहीं पे कहीं एंट्री बना लिया था, यहीं पे एंट्री बना लिया था आई गेस। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मार्केट ने लॉस हल्का फुल्का दिखाया होगा, फिर मार्केट ने ये जो मूव आई थी ना यहाँ पे, तो इसको हमने कैप्चर यहीं पे कहीं प्रॉफिट भी बुक किया होगा। ठीक है, यहीं पे हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था मार्केट में। तो 26 तारीख में इस तरह से काम किया था हमने। ठीक है, देखिए 27 तारीख को ना मार्केट भाग रही थी। ठीक है, तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे रिवर्सल लेना चाहिए, मार्केट में बाइंग आ रही है, कंटिन्यू बाइंग आ रही है, तो सेलिंग आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, क्योंकि मार्केट में ना इस दिन एक्सपायरी था, मल्टीपल एक्सपायरी था। तो मल्टीपल जब एक्सपायरी होता है ना, तो इस पे क्या हो रहा था ना, प्रीमियम जो है ना, एक ही दो कैंडल में प्रॉफिट लॉस कर दे रहा था। ठीक है,
अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखेंगे इस दिन का, तो मार्केट में एक ही पॉइंट दो, मतलब एक ही कैंडल ना 20 पॉइंट का बना दे रहा है। लॉस का भी ले लो, प्रॉफिट का भी ले लो, तो रिस्क हो जाएगा। इस वजह से मैंने वेट किया, इसमें मैंने फोमो को क्रिएट नहीं करने दिया, वे वेट किया कि यहाँ पे तो मैं सोच ही रहा था कि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन वगैरह लेगा तो मार्केट सेलिंग में जाएगी, लेकिन मैंने एंट्री नहीं बनाया। तो ये जब मूव आ गई, जब ये बाइंग में चली गई, तो मेरे को लगा कि नहीं, आज मार्केट ऊपर जा सकती है। तो रिट्रेसमेंट वगैरह आया, जब यहाँ से रिजेक्शन आया, रिट्रेसमेंट वगैरह आया, तो मैं सोचा यहाँ बाई कर लूँ। लेकिन मार्केट में यहाँ पे मैंने कहीं बाई लिमिट लगाया था, ये मेरे से मिस हो गया, शायद 5 पॉइंट से ही मेरे से मिस हो गया था। तो बॉटम को पकड़ना होता है तो बार बार मिस हो जाता है, कभी कभार आपका एंट्री नहीं लगता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे एंट्री हो जाता मेरा यहाँ पे, तो मेरे ये कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लेता, तो ये एक अच्छा सा कैंडल बना था, लेकिन एंट्री नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि अब रहने देते हैं, क्योंकि अच्छा सा एंट्री था और एंट्री नहीं हो पाया। फिर मार्केट में वेट कर रहा था कि अब ये कहाँ ब्रेक करेगी। एक जोन बना लिया था ये, अगर आप देखेंगे तो इस जोन पे ये चल रही थी, और मेरे को पता था कि मार्केट कहीं ना कहीं ये ट्रैप ही करेगी। किस तरह से करेगी, ये इसने साइडवेज कर दिया, पूरा ही सेलर, ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा बनाया और ये अपना रेंज बना लिया, इसको ब्रेकआउट ही नहीं किया। मैं वेट करते रह गया, कोई भी मेरे को एंट्री नहीं मिला। ये एंट्री अगर मैं ले लेता, थोड़ा सा रिस्क लेके जब ट्रेल कर लेता, तो यहाँ एंट्री भी हो जाती और मेरा प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये जो हाई है ना, जब तक यहाँ तक प्राइस नहीं आएगी तब तक मैं एंट्री नहीं बनाने वाला, ठीक है। यहाँ पे ही हमने सोचा था कि यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा कुछ 5 पॉइंट से ही ये हाई जो लगाया था, यहीं पे मैंने सोचा था एंट्री करूंगा, लेकिन मार्केट आई नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ। जब ऐसा नहीं होता है ना कि मार्केट मेरे प्राइस पे नहीं आएगी, तो मैं बाई नहीं करता। तो यहाँ तक मैं वेट कर रहा था, ये शायद 5 पॉइंट का ही डिफरेंस था, और ये मिल जाता ना। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, यहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ। प्रीमियम पे मेरे को 5 पॉइंट का ही डिफरेंस दिखा। 5 पॉइंट अगर मैं एंट्री हो जाती तो एक अच्छा सा पॉइंट मिल जाता, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता। तो मिस हो गया, और ये साइडवेज मार्केट में इंटर करके लॉस करना है तो लॉस हो जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं बनाया इस दिन, कोई ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेड किया ही नहीं इस दिन, ठीक है। तो फिर 28 तारीख के दिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था हमारे। हमको क्या लग रहा था मार्केट में ना, ये जो बना हुआ है, जिस तरह से ये साइडवेज बनाया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा किए होंगे, सेलर के पोजीशन ज़्यादा होंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट में ना, यहाँ पे देखिए इसको ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया। यहाँ पे हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट इसी में फंसे रही। तो मार्केट में प्रेशर तो नीचे से मिल रहा था, लेकिन ऊपर से भी रिजेक्शन बार बार मिल जा रहा था। देखिए इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए होता क्या ना, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया तो कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मार्केट में अब सेलिंग आएगी, ठीक है। लेकिन ये फंसाने के लिए होता है, ठीक है, कि यहाँ से रिजेक्शन आ गया है, यहाँ पे आज सेलिंग ही होगा, कंटिन्यू होगा। तो लेकिन मार्केट में जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाया, यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन वगैरह ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे ही कहीं मैंने बाई का पोजीशन बना लिया था, क्योंकि मेरे को इस सेलर को टारगेट करना था। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होंगे, उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये व्यू था। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए 1:1 पे ही काम किया इस दिन रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, होता ये है कि मार्केट में आपको पता रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कब जाएगी वो नहीं पता रहता, ठीक है। ऐसा एकदम नहीं होता कि आप मार्केट में यहाँ पे एंट्री करें और यहाँ प्रॉफिट बुक करें। बॉटम और टॉप को पकड़ना आपके 1-2 लग जाएंगे, वो लक होता है, लेकिन आप हमेशा ये नहीं कर सकते, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना, यहाँ पे मैंने एंट्री बना लिया था, ये कैंडल बनाया था, ये 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनाया था, जिसकी वजह से हमारे लॉस के लिमिट भी आ गए थे। 2000 प्लस मेरे लॉसेस दिखाए थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने लॉस को बुक नहीं किया, और मैंने यहीं पे ये जब यहाँ पे कैंडल बना रही थी, तो मैंने यहीं पे लगा दिया था कि अगर इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, 2200 का तक लॉस दिखाया था, उसके बाद अगर ब्रेक कर देती है तो हम लॉस निकल लेंगे। लेकिन मार्केट में ये बाइंग आई, फिर मैंने यहाँ पे सोचा कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूँ, लेकिन वो गलत होता, क्योंकि मैंने रिस्क लिया था। तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी कम से कम 1:1 लेना पड़ेगा। थीटा डीके हो गया था मेरा, इसमें टारगेट बड़ा था, ठीक है, मेरा यहाँ टारगेट बड़ा था। यहाँ पे मैं लेता तो 39-40 पॉइंट लेता, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे ऐसे अवेलेबल है,
लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने रिजेक्शन वगैरह दे के लॉस दिखाया, लेकिन प्रॉफिट तो दिखाया, लेकिन यहाँ पे ही मैंने निकल गया था इधर ही कहीं, ठीक है। ये कैंडल जब बन रही थी मैंने यहीं पे पोजीशन को क्लोज कर दिया था, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और रुकता तो यहाँ पे मतलब मिल जाता प्रॉफिट, लेकिन मैं वेट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें लॉस पे था। फिर ये भी रिजेक्शन मिल गया था, फिर यहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाता ना। यहाँ पे कैंडल्स ये जो बन रही थी यहाँ पे तो दिख रहा था, देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे हैमर टाइप का बनाया है, तो ये दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। जब ये हैमर का जैसा कैंडल बनाया था ना, मेरे को डर लग गया था कि मार्केट अब फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लेगी, क्योंकि ये हैमर कैंडल ना सारे रिटेलर ट्रेड को ये बताता है कि हैमर है, रिजेक्शन है नीचे से बाइंग में जाएगी, लेकिन फिर वो रिजेक्शन वगैरह ऊपर से ले लेता है। तब जब ये बनाया था तो मेरे को निकलना पड़ा यहाँ पे ही मैंने पोजीशन को कट कर दिया था, यहाँ पे 2000 का कुछ ऐसा प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो यहीं से पोजीशन क्लोज कर दिया था, हमने कोई भी लॉस नहीं लिया था। बस यही था, देखिए लॉ ट्रेड मत करो आप, ठीक है चलेगा, लेकिन लॉस लॉस ऐसे ट्रेड में मत इंटर हो जाओ कि आप लॉस ही करो। जब आपको दिख रहा है थर्सडे है इस दिन और मल्टीपल एक्सपायरी है और ऑप्शन सेलर उस दिन पैसा बनाता है, तो आप एज ए ऑप्शन बायर क्यों घुसते हैं? ये मूव में आपने पैसा बना लिया होगा तो अच्छा है, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था, लेकिन मैं फोमो क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि अपना सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूँगा। लेकिन ये यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं हो पाई, अगर हो जाता तो मैं एंट्री बना के प्रॉफिट भी कर लिया होता इधर ही कहीं, लेकिन हुआ नहीं। तो ये साइडवेज मार्केट में एंट्री करके कोई फायदा ही नहीं होता। मैं वेट कर रहा था, अगर ये ब्रेकआउट कर देता तो पोजीशन बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने एंट्री वगैरह नहीं बनाया। तो इस वीक हमने इसी तरह से काम किया और 5 दिन 5 दिन ट्रेडिंग में हमने 4 ही दिन काम किया, एक दिन ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। तो नो ट्रेड जोन था ये हमारे लिए, ठीक है। ये पूरा ही ऐसा जोन आ जाता है, तो जब तक वेट करते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट करेगी ब्रेकडाउन करेगी, लेकिन किया ही नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।